मतलब 100 गज का आपको कम से कम अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए का प्लॉट ही पड़ेगा। वो कम ज़्यादा हो जाएंगे, कोई 35 है, कोई 40 है, कोई 50। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने ब्लॉग डाला, तो आप ज़रूर देखना उसको। तो फिर हमने सोचा कि आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पिछला वीडियो डाला था उसमें काफ़ी कमेंट आए हुए थे। तो उसमें उनको जो हम बता रहे थे उनको थोड़ा पता नहीं लगा कि क्या बोल रहे हैं, कि कहाँ पे क्या करना है। तो थोड़ा स्टार्टिंग बंद नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारी एक्सपर्ट है बोलने में। अरे उसमें पता क्या ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे आपके साथ बातचीत करते हैं ना, तो वहाँ पे पूरा ब्लॉग इकट्ठा रहता है, जैसे पूरी डेली रूटीन हमारी जो रहती है। तो वहाँ पे शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि इसके बोलने का क्या मतलब है, क्या है। तो ऐसे मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि भाई टाइटल कुछ मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है भाई कि क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे बैठ के आराम से आपसे बातचीत करते हैं, और अच्छा भी लगता है जब आपका ऐसे फिर कमेंट्स में आपके वो राय देते हैं ना आप लोग। तो हम लोग बड़ा उससे, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ लेकिन ये बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और कुछ एक कमेंट्स के रिप्लाई भी कर देते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ कल भी हुई। तो देखिए जो यहाँ पे आप कमेंट्स कर देते हो ना, वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, उनको हाँ ठीक है हम पढ़ते हैं, लेकिन उनका एक बहुत डिटेल में रिप्लाई देना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि देखिए यूट्यूब की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होता है। सेकेंडली कि यहाँ पे हम अपना नंबर नहीं छोड़ सकते, या फिर आपसे बात करने के लिए कमेंट टू कमेंट चैट वैसे नहीं कर सकते कई आप चीजें। या तो इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, या अबाउट सेक्शन जो चैनल होता है उसके अबाउट सेक्शन में मेल आईडी दी हुई है, उस पर मेल कर सकते हो। तो हम रिस्पांस देते हैं, चाहे एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लेकिन वो चेक जैसे करने ही का देखते हैं ना, काम वो मेरा ही होता है। वो जैसे ही देखते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम के मैसेज हो, जैसे वो आपके मेल का हो, तो ये चेकआउट जैसे ही करते हैं। अगर ऐसा लिखा होता है ना, जैसे भाई कईयों ने मेरे लिए लिखा होता है मैसेज इंस्टाग्राम पे, तो ये मुझे दे देते हैं कि ये तेरे लिए है, तो इसको देख ले, रिस्पॉन्स कर ले। और बाकी किसी ने भाई करके बोला होता है तो ऑब्वियसली यही रिप्लाई दे देते हैं। तो वहां पे फिर मतलब हम नंबर अपना दे सकते हैं, हर एक चीज मतलब बातचीत वहां पे अच्छे से हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो पाती। तो वहां पे जो चीज आपको समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या चलो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस ये था कि भाई जैसा आपको हमने बताया था, हम लोग गए, चंडीगढ़ गए भी थे। और वहां पे फिर जब हमने देखा, माहौल देखा, हर एक चीज देखी, तो हमें बेटर लगा कि अपनी प्रॉपर्टी बनाना ज्यादा मतलब अच्छी बात है। क्योंकि रेंट देंगे उसका कोई नहीं, वो जीरो होता जाएगा, मतलब इस महीने दिया, अगले महीने दिया, देते गए, वो तो कहीं काउंट नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर हम अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, धीरे धीरे ही चाहिए, सही स्लो एंड स्टडी विंस द रेस तो उस तरह से मतलब अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी, आगे बच्चों के लिए काम आ जाएगी, अगर ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए देखना हो तो। और पहले था उस टाइम पे जब मतलब बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी, हर दिन नीचे को जमीनें धस रही थी, बहुत सारे आपने भी तो देखे यार, वो चीजें आपने भी देखी होगी। तो तब था दिल में कि नहीं यार, भी जल्दी से जल्दी ही कुछ स्टेप लेना हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन अभी जैसे अब बारिशें उस हिसाब से नहीं होंगी, क्योंकि अब मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो हमारे पास काफी टाइम है। लेकिन इतना भी टाइम नहीं है, अगली बरसात तक का ही टाइम है कि हम एक तो यहाँ पे सिक्योर करें इस घर को, हर चीज को। बाकी क्योंकि यहाँ एक पे सेफ्टी वॉल्स लगाएंगे हम। अभी सबसे पहले काम है सेफ्टी वॉल का, वो लगाएंगे। फिर जैसे वो लग जाएगी, उससे पहले अभी मेरी बात चल रही है मेरे फ्रेंड से। 3-4 मेरे फ्रेंड है चंडीगढ़ में, और जो बिल्डर है, लेकिन ये बिल्डर का थोड़ा महंगा पड़ जाता है, फ्रेंकली बताऊं मैं। चलो वो उनका काम है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो हमारा भी तो काम है यार। जितना कम में हो, चाहे यार 100 रुपये आप ही तो ही करना। बचेंगे, ठीक है, वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड से बात हुई, तो अभी मेरी बात हुई थी फ्रेंड से, तो उसने कुछ वीडियो शूट करके भेजे कि यार ये यहाँ पे, ये न्यू चंडीगढ़ है, यहाँ पे खरड़ है, ये पूरी लोकेशन है, आपको कहाँ जैसे प्लॉट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। जैसे आजकल वहाँ पे रेट चल रहा है 30,000 40,000 स्क्वायर फुट का है, मतलब 100 गज का आपको कम से कम अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए का प्लॉट ही पड़ेगा। वो कम ज़्यादा हो जाएंगे, कोई 35 है, कोई 40 है, कोई 50 है। वो होता है लोकेशन के ऊपर, कि थोड़ी लोकेशन रोड के साथ, मतलब कि आगे हाईवे के साथ में तो ज़्यादा होगा, पीछे होगा तो थोड़ा कम होगा। वहाँ पे होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो हमारे हिमाचल में होता है, ये होता है विस्वों के हिसाब से, कि एक विस्वों में यहाँ पे शायद मे बी 20 मीटर होता है। तो वहाँ पे कुछ जगह मरले भी चलते हैं कि 25 मीटर का एक मरला होता है।
तो 2 मरले का एक विश्वा हो गया, मतलब हम लेकिन वहाँ क्या वहाँ हमारे अलग अलग लोकेशन पे एक अब जब हम पिछले बार गए थे 1 साल पहले, तो जब वहाँ हम ले रहे थे, लेकिन मैंने ही एक मना साल किया नहीं था। था वो, 2-3 साल, जब दो हाँ, 2 कर साल। 2-2.5 साल तो पहले वहाँ की पे बात है। मरला, जो एक मरला था वहाँ 30 मीटर था, कहीं 25 होता है, कहीं 30 होता है, और डिपेंड करता है जो जगह। जगह और जो बंदा, मतलब जिसकी जमीन होती है, जो वो बेच रहे होते हैं। क्योंकि ये देखो, प्रॉपर्टी बनाना अपना मतलब ठीक रहता है कि यार अलग अलग लोकेशन पे, एक अंकल को बच्चे बड़े होंगे, बच्चे क्या, हम भी जाएंगे यार, तो वहाँ पे अगर हमने बना लिया, जैसे प्लॉट आज ले लिया, तो ये नहीं कि एकदम ही हमने कंस्ट्रक्शन कर लेनी, धीरे धीरे हर चीज होती है। नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल भी था कि आपको क्या जरूरत है, तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि उस टाइम का जो डर बैठ गया ना एक माइंड में, तो चलो यहाँ तो हम सिक्योर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा 3 मंजिला घर डाला हुआ है यहाँ पे भी, तो ऐसे तो नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे या कुछ भी। बट अपनी सिक्योरिटी के लिए हम लोग वहां पर भी देख लेंगे, इन केस अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो एक हमारे पास एक सेकंड मतलब वो हो जाएगा कि यहाँ से मूव कर सकते हैं हम वहां पे। ये तो आपको भी पता है यार कि किसी के घर पे हम कितने दिन तक रह सकते हैं, कुछ भी, चलो वो तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये बोले, चंडीगढ़ इससे बड़ा हफ्ता पसंद 2 है। हफ्ता, नहीं नहीं, चंडीगढ़ की हफ्ता। बात हुई, मैंने दिन में बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने भी लोकेशन मुझे थोड़ा वीडियो वगैरह सेंड किया है। तो वो ये थोड़ा आप भी बताना है कि मतलब कि यार जमीन का मतलब जो प्लॉट है कहाँ जैसे लेना चाहिए, जैसे मतलब खरड़ में लेना चाहिए, मेन चंडीगढ़ में तो बहुत मुश्किल है ना, तो मैक्सिमम जो हिमाचल के बंदे हैं वो खरड़ में ही हैं। तो अभी थोड़ा उससे आगे, जैसे वो बोल रहा था कि कुराली पड़ गया, न्यू हाँ, चंडीगढ़ पड़ गया, यही जगहें हैं मतलब जहाँ पर ले सकते हैं, और वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह कट रहे हैं, लेकिन कॉस्ट वहाँ पर भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। जैसे हमारी 2-4 बिल्डरों के साथ भी बात हुई है, और वहां से उन्होंने भी अपने वीडियोस वगैरह सेंड किए, हमने देखे। बाकी उन्होंने बोला कि भी जैसे आप आओगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, लेकिन खैर वीडियो से भी आइडिया हो जाता है, जगह का पता चल जाता है सारा कुछ। बस अभी लेकिन मैं जो जा रहा हूँ, कॉस्ट, लेकिन ये नहीं है कि आप बोलो कल जाओ, जाऊंगा 3-4 दिन, हफ्ता भी लग जाएगा, 10 दिन भी लग जाएंगे, ठीक है, हाँ नहीं वो तो देखने है। के लिए जाऊंगा मैं। हाँ, अब ये देख के आएंगे, इनको मैंने हफ्ते भर का टाइम दे दिया, मैं कि अभी आराम से वहां पे रहो। इनको भी ज्यादा मतलब वो रहता था ना, शौक रहता था कि मैं अकेले अकेले घूमूं, यहाँ वहाँ कोई साथ में नहीं हो, संगी साथी कोई नहीं हो। तो आराम से मैं क्या, हफ्ता भर रहो वहां पे, एक एक चीज को देखो जहां पर भी आपको सुटेबल लगे। क्योंकि देखिए अब हमने परमानेंट तो वहां पे रहने का भी ऐसा भी हमारा सोच नहीं है, फिलहाल के लिए हमारी यही सोच है कि भी देखो यहाँ से जैसे मतलब इस बार आपदा आई तो क्या पता आने वाले टाइमों में क्या हो क्या नहीं हो, तो भी एक सेकंड अपना हाउस तो होना चाहिए जहाँ पे हम सिक्योर फील करें, और मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई तो वहां चले गए, वहां पे प्रॉब्लम आई तो यहाँ आ गए। और दूसरा कि कल को बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए जैसे कोई गवर्नमेंट के एग्जामों की तैयारी करानी है, कोचिंग लेनी है, या फिर हायर स्टडीज के लिए, तो उस तरह से भी वो चीज़ हमारे काम आ जाएगी, और इस तरह से भी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो मतलब जैसे तैसे भी अब देखो, आदमी के अगर सर पे थोड़ा बोझ डाल दिया जाए ना, तो वो उसी हिसाब से अपना खर्चा करता है, उसी हिसाब से बचत करता है, हर एक चीज को उसी हिसाब से करता है। तो इसलिए फिर हम अपने सिर पे वो बोझ वाला टोकरा साथ में रखना चाहते मतलब हैं, टोकरा मेरे सर पे आने वाला है वो। हाँ जी, टोकरा जब सर पे आएगा तो इनको भी लगेगा कि नहीं यार, मुझे भी फुल टाइम कुछ और भी करना चाहिए। जैसे साइड वाइज तो कर ही रहे हैं, मतलब मेरा यूट्यूब है, इनका अपना बैंकिंग का जो इंश्योरेंस से रिलेटेड करते हैं तो इनका वो है। लेकिन अगर फिर इतना जब बर्डन आ जाता है ना बंदे पे, तो वो पूरा दिन जैसे इनको एक रिलैक्स जैसी लाइफ है ना, जैसे लिखा था किसी ने कमेंट किया, अपनी कंफर्ट जोन जो है ना इनकी, तो उससे बाहर निकालने के लिए ये भी अच्छा है कि एक सर पे टोकरा रख दो, तो उसमें आपको फिर जिसने थोड़ा बाहर मेहनत जाऊंगा तो करनी जो पड़ेगी। फिर वो भी काम हो जाएगा, प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा जॉब लग जाए, एक एक्स्ट्रा और हो जाएगी, और जो एक मेरा बेचारा मेरा चैनल है वो बड़े दिन से शांत बैठा हुआ है, उसको भी एक्टिव करूंगा मैं। हाँ तो देखो मतलब कि अच्छी बात है ना कि मतलब कि मेहनत करनी चाहिए। देखो ये टाइम होता है, फिर एक एज हो जाती है जब बंदे की, तो उसके बाद वो खुद ही नहीं कर पाता है, क्योंकि शरीर इतना अलाउ नहीं करता है। अभी ठीक है, मतलब तंदुरुस्त है, अच्छी इतनी बड़ी एज भी नहीं हुई है, हल्की एज के हैं, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत मेहनत कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर हमने ये डिसीजन लिया। बाकी आप लोग भी गाइड करना थोड़ा सा देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमें ये आती है ना घर पे, जैसे बुजुर्ग नहीं है तो थोड़ा डिस्कस करने में पहले होता था कि डैडी के साथ डिस्कस करते थे, वो फिर हमें गाइड कर देते थे कि नहीं बच्चा, ये जो है ना ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये और ये सही है। तो मतलब एक होता है ना, मतलब एक बड़ों का जो बातचीत करने का आशीर्वाद भी, और एक मतलब उनको ज्यादा तजुर्बा होता है, तो बड़ों का तजुर्बा लेना एक अच्छी बात होती है, अच्छे स्किल्स होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो लेनी चाहिए उनसे, और अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। बट हाँ,
आपको तो पता है कि अनलकीली हमारे पास ये चीज़ तो नहीं है, इसलिए मतलब आपके साथ फिर हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि अच्छा जी आप भी बताना, क्योंकि यहाँ पर भी जहाँ तक मैंने देखा, चैनल का सारा कुछ देखा, बात भी हुई जैसे पीछे, तो यहाँ पर भी काफ़ी बुजुर्ग लोग भी देखते हैं जिनके पास काफ़ी लाइफ का तजुर्बा होता है, तो वो चीज़ें फिर आप हमारे साथ यहाँ पे शेयर करते हो तो अच्छा लगता है, वो चीज़ें सुनने में भी अच्छी लगती हैं, और कहीं ना कहीं हम जो इम्प्लीमेंट करने लायक चीज़ होती है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट यूं ही पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं, उनको दिमाग में भी रखते हैं, टाइम टू टाइम उनको जहाँ पर भी हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए तो वो चीज़ें भी करते हैं। और बाकी गाइड जरूर कीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। वैसे बातें हुई है हमारी, जैसे मैंने वो टाइटल डाला था और बात की थी, तो ऑब्वियसली मतलब इतना सा है बोलने का मतलब, जैसे कईयों के दिमाग में अजीबोगरीब फतूर भी होते हैं, तो उनको भी जवाब देना चाहूंगी कि भी अगर आदमी ये चीज़ देख रहा है, इन केस अगर हम वहाँ पे सोच रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो मान लीजिए 100% तो हमारे पास नहीं होगा, बट कुछ परसेंट तो होगा जिसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा बोलने का मतलब था कि देखिए हाउसवाइफ जो होती है वो किसी से कम नहीं होती है। अगर आपने ठान लिया ना भाई, तो घर पे बैठ के भी आजकल तो देखो यूट्यूब ने इतना बड़ा जरिया खोल रखा है कि हाँ आप अपने स्किल्स का यूज कर कीजिए, आप में जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, इतना कुछ है मतलब यहाँ पे भी करने के लिए। और मेरे पास तो लकीली आप जैसे यूट्यूब फैमिली है, तो मुझे मतलब जब अपने घर को भी संभाल लेती हूँ, यहाँ का जो थोड़ा बहुत होता है वो भी कर लेती हूँ, तो उस हिसाब से एक काम तो है ही एटलीस्ट, मतलब ये काम तो मेरे पास है ही। और बाकी फुल टाइम के लिए भी देखेंगे अगर ऐसा कुछ बनता है तो, वैसे पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना संभालते हुए कुछ और एक्स्ट्रा सोचूं। बट चलिए, सोच तो सोच होती है, क्या पता कुछ बिजनेस के लिए प्लान करूं या कुछ वैसे करूंगी, बट है ऐसा भी कुछ बड़ा करने की इच्छा तो मेरी भी है कि नहीं करना है लाइफ में, कुछ तो और भी करना है, तो उसके लिए भी रेगुलर मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं ये करूँ वो करूँ। बट हाँ अभी के लिए हमने ये सोचा है, तो देखिए नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जो बोल रहा है, जिसने सोचा है, जो करने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके पास भी तो भाई कुछ तो होगा, कुछ तो उसने मतलब कर रहा होगा। ऐसे ही थोड़ी ना इतनी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यार 1 2 10 15 हजार लोग होते तब भी, देखिए इतने सारे लोग हैं, तो इनके सामने जब हम कुछ बोल रहे हैं तो भाई उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ही। और वहां पे भी मैंने क्लियर किया था कि देखिए, पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था जब हमने ऊपर वाला फ्लोर डाला था, तो वहां पर भी क्लियर था कि हम घर पे बैठ करके, अकेली मैं नहीं हूँ, देखिए जब तक अपने घर वाले का इन द सेंस कि भाई जब तक हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते ना। ये अलाउ कर किया इन्होंने कि नहीं हाँ मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना सकती हूँ, हर एक चीज़ तो डैडी ने सपोर्ट किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था, तब बन रहे थे। चाहे ऐसे कुछ भी है, पर हाँ सहयोग तो होता है, मैं का तो कुछ नहीं होता, हम का ही होता है। लेकिन बात बोलने की ये है कि भी हाउस वाइफ घर पे रहते हुए अपने घर वालों के सहयोग से अपने घर को देखते हुए चलाते हुए कई कुछ कर सकती है। तो समझने वालों के लिए बहुत कुछ है, और जिन्होंने नहीं समझना है, चीजों को नेगेटिव ही लेना है, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनको भी पूरी छूट है भाई, वो भी बोले। बट ये है कि हमेशा आपको पॉजिटिव तरफ को ज्यादा सोचना चाहिए। किसी जैसे मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ, देखती हूँ हर एक चीज, तो मैं उनकी नेगेटिव चीजों को नहीं सीखती, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं लेती, मैं वो पॉइंट्स सीखती हूँ जिससे कि मुझे आगे को और मुझे लगे कि नहीं मैं भी ये चीज कर सकती हूँ, तो वो चीजें सीखती हूँ। छोटों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं, देखिए इन सीखना हम किसी से भी सीख सकते हैं, तो इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस आपको लगातार करते रहना चाहिए जिंदगी में कुछ ना कुछ, और हार नहीं माननी चाहिए। जो हार नहीं मानता ना वो जिंदगी में कुछ ना कुछ करता ही करता है, ये तो पक्का है। तो देखते हैं, बाकी ऐसा भी नहीं है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा आगे निकल गई है और हम कुछ नहीं, भाई हाँ जो है बस उसी में। अभी तो इसकी कितनी एज हुई है? एज को मारो गोली, एज का एज तो एक नंबर होता है, जो दिमाग होता है ना हमारा, वो जब तक दिमाग तो यार जब तक हम कॉन्फिडेंस से भरे हैं कि नहीं हमें कर मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा होता हूँ ना, कि मैं इससे पूछता हूँ कि यार जब तेरा मतलब कि पैदा हुई थी दिन कौन सा था? संडे था। तो संडे के दिन में पैदा हुई थी, और संडे 12 बजे से 2 बजे के आसपास का टाइम था, और ये था कि और मैं यही पूछता हूँ कि जब दिमाग दे रहे हो,
तो भगवान दिमाग दे रहे थे, उस वक्त टाइम कौन सा था? टाइम वही तो बोल रही हूँ कि टाइम ये था। और मेरे को दादी ने बताया कि उस टाइम का टाइम है। जैसे कुछ लोग लग जाएंगे बोलने कि तुझे कैसे पता, तो भाई घर में बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो बताते रहते हैं कि ऐसे हमारा बचपन था, हम ऐसे थे, तो मेरे को बताते रहते थे। और मैं एक और बात बताती हूँ कि मैं ना मतलब जैसे हमारे घर में बहुत ज्यादा खेत वेत है, तो काम के लिए जाते थे। तो क्या होता था कि मुझे जब मैं तेज धूप में काम करके आती थी तो मेरे को फीवर आ जाना, और मेरी दादी बहुत डांटते थे मेरी मम्मी को कि भाई नहीं इसको नहीं लेके जाना, क्योंकि मैं पहली बच्चा था ना घर का। और काफी सालों के बाद मेरी मम्मी के मैं पैदा हुई थी, तो बड़े प्यार से रखते थे, स्पेशली मेरे दादी तो भाई मेरे लिए जान छिड़कते थे। और आजकल भी प्यार से रखते हैं ना? नहीं आजकल भी प्यार से रखते हैं, बट अब मेरी शादी हो गई ना, तो अब मैं यहाँ की हूँ, तो अब आप लोग प्यार से रखोगे, उनका जिम्मेवारियां खत्म है भाई। अब शादी के बाद तो ससुराल वालों की जिम्मेवारियां होती हैं। ऐसा कुछ तो नहीं वो होता, चीज माँ बाप होती है की तो हमेशा होती है। नहीं, माँ बाप की नहीं होती है, शादी के बाद अब ससुराल वालों की होती है, ये तो मेरा मानना है। और ऐसा ही होता भी है, क्योंकि माँ बाप के पास भी तो कोई और बहुएं आ गई, अब उनके पास उनकी जिम्मेवारियां वो बनती हैं। जिम्मेवारी का मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ भी उसको पालना, उसको वो करना। जिम्मेवारी का मतलब ये होता है कि बात करना, फोन करना, पूछना बेटे क्या हाल है, नहीं, फोन तो अच्छा करते अच्छा, हैं ऐसे मम्मी बोल पापा। रहा हूँ मैं, बात बता रहा हूँ मैं, औरों के लिए बता रहा हूँ मैं। ये नहीं होता, ये होता है कि बेटा कैसा चल रहा है, घर में कोई दुख तो नहीं है, खुशी है क्या नहीं। ये माँ बाप का फर्ज होता है शादी के बाद भी पूछना। अच्छा नहीं, ठीक है, हाँ। अब हमारे घर में कोई दुख नहीं है, सब अच्छे से चला हुआ है। अब जैसे परमात्मा की कृपा है। मैं हूँ, तो मैं अपनी सिस्टर को आजकल तो नहीं करता हूँ फोन। देखो फ्रैंकली बताओ, हफ्ता हो गया है, हफ्ते 10 दिन हो गए हैं। तो आपकी सिस्टर ने कर हाँ, देना था। उसने भी नहीं किया फोन मुझे। अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं दिन में कम से कम 5-6 बार तो फोन करता ही हूँ। तो कुछ नहीं है, अभी कर लेना आपने, जब पहले करते थे तो भी कर लिया एक ही बात। कर लूंगा, शाम को देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छा तो बड़े नहीं करेंगे बात, छोटे कर लेंगे बात, उसमें क्या हो गया। हम तो वैसे भी यार सीधे साधे भोले बंदे हैं। अब मैंने ये भोले बोला तो इससे ये मत बोलना कि यार आप तेज नहीं, भोले बंदे अलग है, माइंड अलग होता है। सबका माइंड सेम होता है, लेकिन उसको चलाने पे बंदा कितना डिपेंड करता है वो जरूर होता है। अच्छा ठीक है, तो जनाब यहाँ पे अब वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर क्या फायदा। और एक चीज, एक कमेंट अभी भी याद आया, एक भैया पता नहीं क्या लिखा हुआ था अपने वो, तो कि मैं रात को मतलब कि जूस पीता हूँ, कितने बार पीता हूँ। भैया मैं हफ्ते या महीने में 1 बार जूस पीता हूँ, ठीक है, यही बात। चलो इन्होंने बोल दिया तो मुझे आगे बोलना ही नहीं चाहिए, बाकी वीडियो को कर रहे हैं आप यहीं पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।